नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक महाभारत का 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है राजदूत संजय। विद्यार्थियों, मैं इस पाठ को आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ करवाती चलूँगी। तो आप जो है अपने साथ कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठें और साथ ही साथ उन प्रश्नों को आप लिख ले अपनी कॉपी में, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है विद्यार्थियों, फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पाठ्यपुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो पूरे पाठों के नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ साथ प्रश्नों को नोट कर लें। राजदूत संजय, जैसा कि आपको नाम में ही निहित है, जो संजय हैं वो कौन है? राजदूत। विद्यार्थियों, राजदूत कौन होते हैं? जो राजा के दूत बनते हैं, जो राजा के संदेशों को एक राजा से दूसरे राजा के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं राजदूत संजय। तो विद्यार्थियों, आप इस बात में समझ ही गए होंगे कि जब अपना महाभारत का युद्ध होता है तो वो कौरवों और पांडवों के मध्य होता है, लेकिन उस युद्ध को रोकने के भी प्रयास किए जाते हैं। तो उसमें जो है राजा अर्थात दुर्योधन की तरफ से जो राजदूत भेजा जाता है उसका नाम होता है संजय। उसको जो है हमारे धृतराष्ट्र भेजते हैं। बेसिकली दुर्योधन तो हमेशा युद्ध के ही पक्ष में रहा है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि राजदूत संजय को किसके पास भेजा गया था और किस लिए भेजा गया था, ठीक है। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगी कि जब पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था तब उसके बाद वो कहाँ जाकर रहने लगे थे? उपलव्य नगर में जाकर रहने लगे थे। और उपलव्य नगर में वो जाकर ही उन्होंने अपनी सेना तैयार की थी, क्योंकि दुर्योधन जो है उनको 1 इंच भी जगह देने के लिए तैयार नहीं था। तो उपलव्य नगर में उन्होंने अलग अलग राजाओं की सहायता से 7 अक्षौहिणी का मतलब होता है कि सैकड़ों की संख्या में, जिसमें सैकड़ों लाखों की हजारों की संख्या में सैनिक होते हैं, उनको अक्षौहिणी बोला जाता है। तो उन्होंने 7 सेनाओं को एकत्रित किया था। और कौरवों ने कितनी सेनाओं को किया था? 11 सेनाओं को किया था। और ये सेनाएं इन्होंने कैसे तैयार की थी? दोनों ने, कौरवों ने अपने मित्रों की सहायता से तैयार की थी और पांडवों ने अपने मित्रों की सहायता से तैयार की थी। तो एक प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा पहला कि पांडवों का जब अज्ञातवास पूरा हो गया था तो वो कहाँ जाकर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे पंचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, ठीक है। युधिष्ठिर ने किसको राजदूत बनाया था? पांचाल नरेश के पुरोहित को बनाया था और हस्तिनापुर उन्होंने भेजा था, क्योंकि दुर्योधन कहाँ पर था विद्यार्थियों? हस्तिनापुर में ही था, ठीक है। नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। यथाविध कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय और पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। तो ये विद्यार्थियों, यहाँ पर धृतराष्ट्र के सामने जो है हस्तिनापुर में गए हैं। कौन गया है? युधिष्ठिर ने अपने दूत को भेजा है जो पंचाल नरेश का पुरोहित है, और उन्होंने उनकी बात को रखा है कि आप जो है पांडवों का उनका हिस्सा दे दें, क्योंकि युधिष्ठिर बिल्कुल भी युद्ध के फेवर में नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है कि वो तैयार हो गए होंगे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपके 2-3 प्रश्न बनेंगे। फिर यहाँ पर राजदूत संजय को कौन भेजता है? राजदूत संजय को मैं बता दूं कौन भेजता है? धृतराष्ट्र भेजता है उपलव्य नगर में, ठीक है। यह सुनकर जो हमारे भीष्म पितामह होते हैं वो इस बात के पक्ष में होते हैं कि पांडवों को उनका हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। जैसे ही भीष्म पितामह ये बात बोलते हैं, कर्ण को अत्यंत गुस्सा आ जाता है और वो क्या बात बोलते हैं कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया था, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना चाहिए। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु का मुंह देखना पड़ेगा। भीष्म की बातें सभा में खलबली मचते देख धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को मैं दूत बनाकर पांडवों के पास
भेजूंगा। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने क्या निर्णय लिया कि मैं भी पांडवों के पास संजय को भेजूंगा। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उनके सबकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर अब आप विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात समझने वाली है, फिर भी इन्होंने केवल इतना कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते। यदि धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र को समझा सकते थे, वो यह बात बोल सकते थे कि आप उनका हिस्सा उनको वापस दो, लेकिन धृतराष्ट्र ने केवल युद्ध न करने की ही बात कही और पांडवों का हिस्सा देने की कोई बात यहाँ पर नहीं कही। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरे मन में घृणा से भर जाता है। ठीक है, संजय ने कहा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न ही भीष्म पितामह की कुछ बात सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह ना करो। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्णय किस पर छोड़ दिया विद्यार्थियों, श्री कृष्णा पर उन्होंने ये निर्णय छोड़ दिया है। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना चाहता हूँ, मेरी यह इच्छा है कि मैं कौरवों से संधि की जा सके। यानी अब शांति दूत बनकर कौन जाएंगे विद्यार्थियों, अगले हम पाठ में पढ़ेंगे। शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण जो है किसके पास जाएंगे, दुर्योधन के पास जाएंगे। विद्यार्थियों आप ये बात समझ ही सकते हैं कि शांति दूत बनने का भी कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि दुर्योधन जो है श्री कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कौरवों की राजसभा में अगली बार क्या कौन जाते हैं, श्री कृष्ण जाते हैं। और वो के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय कौरवों की सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र की तरफ से मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम 5 गांव ही हमें दे दे। आप ये प्रश्न भी विद्यार्थियों नोट कर लें कि पांडवों ने अंत में अपने लिए कितने गांव मांगे थे, केवल 5 गांव ही मांगे थे। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। युधिष्ठिर का ये संदेश सुनकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कही में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। अर्थात आप देख सकते हैं कि भीष्म पितामह ने जो है धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को समझाने का पूरा प्रयास विद्यार्थियों किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन है, भीष्म पितामह है, और ये कौन है, धृतराष्ट्र जी हैं, जिनको समझाने का प्रयास जो है भीष्म पितामह बार बार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कर्ण बार बार जो है अपने किस घमंड में है कि मैं पांडवों को हरा दूंगा, है ना। तो वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, कौरवों की तरफ से वो युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध ना करो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता का साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे बोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव की ही वो याचना कर रहे हैं। जब पांडवों ने उनसे केवल 5 गांव ही मांगे तो इनको क्या लगा, दुर्योधन को ये लगा कि अब वो हमारी शक्ति से डर गए हैं और इसलिए क्या कर रहे हैं, केवल 5 गांव ही हमसे मांग रहे हैं। विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा क्या वास्तव में था, पांडव बहुत शक्तिशाली थे, वो दुर्योधन से डरते नहीं थे, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर क्या चाहते थे, बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे, संधि चाहते थे, है ना। लेकिन ये दुर्योधन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने क्या समझाया अपने बेटे को, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन क्या हो जाता है,
चिढ़ जाता है और क्या बोलता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। आपकी जो इच्छा हो वो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। अर्थात क्या हो गया, अब युद्ध का निर्णय हो गया है कि अब युद्ध होगा ही होगा। क्योंकि दुर्योधन ने क्या बोल दिया है विद्यार्थियों, आपसे बोलेगा कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को और धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दिया कि वो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देगा। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। तो यह आप समझ ही सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां ना जाए। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या कर बैठे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के ये कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया। अर्थात श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पता तो मुझे भी है कि दुर्योधन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि वो बिल्कुल भी आपको कोई आपका हिस्सा नहीं देगा। फिर भी ये बात इतिहास में नहीं लिखी जानी चाहिए कि मैंने शांति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और अगले दिन ऐसा कहकर श्री कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो अगला जो पाठ है आपका विद्यार्थियों, शांति दूत। श्री कृष्ण क्या बन के जाते हैं, शांति के दूत बन के जाते हैं पांडवों की ओर से। कहाँ पर जाते हैं विद्यार्थियों, ये हस्तिनापुर जाते हैं। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक कर दें यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को लाभ ले सकें। और प्रश्न भी आप महत्वपूर्ण अपनी हिंदी कॉपी में नोट कर लें। आपकी यदि कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।